जय हिंद जय भारत। हमारे 26 छोटे छोटे प्यारे भाई बहन को जय हिंद जय भारत। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का एग्जाम का तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चलता होगा। आज आप लोग का ये भाई फिर से आज एक मैथ का टीचर होने के नाते भी आज आप लोग का मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो मैथ कृपया करके आज आप लोग को बता देना चाहता हूँ। आज क्लास 9 का एग्जाम का एडमिट कार्ड जो आ चुका है। प्लीज़ 8 दिन आप लोग का नेत्र 8 दिन समय, आज बुधवार, यही बुधवार का आप लोग का एग्जाम होगा। प्लीज़ वीडियो पर अंत तक देखिए, यही मौका है देखने का। फिर स्टार्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और मेरे बात मानिए, बड़ भाई होने नाते मेरा बात मानिए। वीडियो पर अंत तक जरूर देखें। 100% कहते हैं कि 100% आप लोग मैथ का रिजल्ट देख के आइएगा जो आज वीडियो पर अंत तक देख लिए। ठीक है, ये मत समझिए कि हम आप लोग वीडियो वायरल करने के लिए या फिर आज ज़्यादा देखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग को भलाई के लिए, आप लोग के एग्जाम के लिए प्लीज़ वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग को डिटेल हल्का सा क्या बता देना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो हम लोग P/Q के रूप में लिख सके। ठीक है, जहाँ जानेंगे। ठीक है, सेकेंड हम लोग याद जानेंगे पॉइंट कि परिमेय संख्या जो है, एक पाई मेरा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। चलिए, एक परफेक्ट रूट जो है, जो नॉन परफेक्ट है, वो भी मेरा नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं कहलाएगा। तो ये भी मेरा है तो ये भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये भी मेरा रूट 5 है तो ये भी नहीं कहलाएगा। एकदम परफेक्ट होना चाहिए। 7 से 7 कट गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2/7 है। इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, शून्य क्या है। ये 0 जो है वो क्या है, तो परिमेय संख्या या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। तो मेरा शून्य जो है ये बता चुके, नीचे 1 होगा चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरा परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि 0 मेरा क्या चाहिए, 0 1 2 ये मेरा पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है, इसलिए परिमेय और पूर्ण दोनों है। ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि 0 पॉइंट ऊपर रेटिंग चल रहा है। आप लोग ऑप्शन से सुनाना चाहते हैं, क्योंकि 0 जो है 3 से तो छोटा है तो ये तो होगा नहीं। इसका 0.3 आएगा, रेटिंग तो चलेगा नहीं, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। इसे भाग करेंगे तो 3.3 आएगा। अगर 3 से भाग करेंगे 10 में तो कितना आएगा, 3.33 इस तरह आएगा, आएगा ना। लेकिन यहाँ 0.3 है तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा एग्जाम में। आप लोग वीडियो पर अंत तक देखें, ये आपका भाई वादा करता है कि 100% नंबर आप लोग उठा के लाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं कि 1/√2 का परिमेयकरण करने बोला है। तो परिमेयकरण हम बताए थे √2। ठीक है, तो √2 आ गया, √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते चलते हैं, 36 का 1/2 का पावर। 36 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, तो 6 का पावर करेंगे 2 गुने 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 6 के पावर 1 कितना होता है, 6। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 6 नंबर कि 64 का 1/2 पावर। 64 का किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर। स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। 2 का कटिंग करेंगे तो 8 एकम 8 बराबर 8 आएगा। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ आएगा तो जरूर कमेंट कीजिए, सर और डिटेल समझाइए। और डिटेल्स आप लोग को जितना डिटेल हो सके, जितना शॉर्टकट होगा उतना समझिएगा, समझ सके, क्योंकि आप लोग को सोल्यूशन करना नहीं है जो आप लोग लॉन्ग बताए। ठीक है, जितना शॉर्टकट बता सके उतना बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर कितना आया था, 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो एक क्वेश्चन अगर पावर में माइनस रहेगा, एक वो नहीं रहेगा, और एक बट्टे में रहेगा। ठीक है, कोई संख्या वो नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 4 का बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती 3 इला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि 2 + x² + x का x² का गुणांक होगा। तो मेरा +x² है, तो किसी गुना किया किसी से नहीं, तो क्या मान लेंगे 1, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 10 2x प्लस यानी कि 2x + 1 = 0
2x बराबर -1, x बराबर -1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही। क्लियर, आप लोग समझ आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते बाबू लोग। 11 नंबर, ठीक है 11 नंबर, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो -1 की पावर 3, यहाँ 3 बैठेगा, प्लस -1 -1। ठीक है, तो गुना करेंगे तो -3 -1 -1, तो माइनस -3 -2 -5 आ गया। कितना गया, -5। तो ऑप्शन नंबर 4 सही, ऑप्शन नंबर 4, -5 है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही। निम्न में से कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला किसी, जो x भी होगा और y भी होगा, तो x भी और y कहाँ है, तो मेरा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही, x और y दोनों है, तो इसलिए मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। x - y बराबर 2, यानी कि इस सब में किसको घटाने से 2 आ जाएगा, तो 2 में 1 घटाएंगे तो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शुरू संख्या x होता है और सेकेंड संख्या y होता है, तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 2 है, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही। अगर 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 है ना आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, कितने होते हैं, अनंत। ठीक है, कितने होते हैं, अनंत। -3 -5 चतुर्थांश में स्थित है, तो -5 और -3 जो है वो किस में स्थित है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ फिगर भी दे दिया है कि माइनस लग किधर है, तो यहाँ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4, तो 3 मेरा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग भी जानेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि बिंदु सी का निर्देशांक होता है सी यहाँ है, तो सबसे पहले मेरा बताए थे, मेरा पहले लिखा था एक्स वाला, तो ये मेरा x -5 लिखा गया और 2 लिखाएगा, तो -5 और 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, तो -5 है मेरा, है ना, तो मेरा यहाँ बच रहा है, तो -5 पर x लिखाएगा, उसके बाद y लिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 105 डिग्री का संपूरक कोण का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री। कितना बोला, 105 डिग्री, घटाएंगे कितना आएगा, 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 सही। ठीक है, अगर पूरक कोण बोलता तो 90 से घटाते, कितना घटाते, 90 से। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि यदि दो कोणों का योग 90 हो, उस कोण क्या कहते हैं, तो समकोण कहते हैं। जानते हैं, मान लीजिए से फिगर, तो ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री, और ये दोनों मिलके 90 होगा, तो क्या बोला है, दो कोणों का योग 90 हो, उस कोण का कहते हैं समकोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही। आकृति दिया हुआ ए ओ बी एक तरह एक्स का मान निकालने बोला है, क्या बोला है, एक्स का मान। तो हम जानते हैं ये मेरा फिगर है, ये मेरा फिगर है ना, इसका मान कितना होता है, तो 180 होता है, और यहाँ x प्लस 82 दे दिया है, तो 180 माइनस 82 बराबर x, क्योंकि प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो मेरा 100 अगर हटाएंगे कितना बचेगा, 98, सॉरी कितना बचेगा, 98 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, 180 में 82 घटा देंगे कितना बचेगा, क्योंकि मेरा इसका मान लीजिए कि 1/82 ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, 98 बचेगा, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान लीजिए फिगर दिया, ठीक है, दिया ना, सबसे पहले अंदर से बाहर निकालेंगे, तो अंदर मेरा कितना 100 दिया हुआ है, 100 दिया, यहाँ कुछ नहीं है, तो प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो मेरा कितना बचेगा, 180 माइनस 100 करेंगे तो 80 डिग्री बचेगा, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 80 डिग्री आ गया। अब इसको बाहर निकालेंगे, अब बाहर निकालेंगे क्या करते हैं, 180 से ही घटाएंगे, कितना बचेगा, 100 डिग्री बचेगा, ऑप्शन नंबर 2 सही, ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक है, आप लोग का आधा क्वेश्चन बता दिए। प्लीज़ आप लोग का वीडियो अच्छी लगे तो जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें, कि आप लोग का प्यार से ही, लगाव से ही आज आप लोग का हम कुछ और जुनून के साथ नई वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है, मानिए।
ठीक है, लास्ट रिक्वेस्ट है, आप लोग का 15-20 मिनट में कुछ नहीं जाएगा बाबू लोग, आप लोग का भविष्य बनेगा, आप लोग का 40 में 40 में मार्क्स उठा सकेंगे, A+ जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, उस दिन हमको जरूर बोलिएगा कि भैया आज आप लोग के कारण ही हम आज 20 में 40 में 40 क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, चले, जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, जानबे करते त्रिभुज, ये मान लीजिए। ठीक है, ये तीनों कोण का मान कितना होता है, 180। क्लियर। क्वेश्चन को क्या निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों का सर्वसम कसौटी नहीं है, नहीं बोला है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, एंगल ए बराबर एंगल पी है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी, क्लियर, मिल गया। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल में क्यू, ये भी मिल गया। एंगल ए बी पी क्यू, तो ऑप्शन नंबर 1, इसे मिला के हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एक चतुर्भुज का तीनों कोनों का योग दे दिया है, तीनों कोण का क्या दिया, योग दे दिया है, तो 110, 82 और ये तीनों का क्या कीजिए, सबसे पहले जोड़ दीजिए, कितना आ गया, तो 110, अगर हम 110 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, 110 मेरा 82 है, मेरा 68, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 260 आ गया, कितना आ गया, 260, यही ना आएगा, कितना आएगा, 260 आएगा। ठीक है, 260 आ गया बराबर 260 आ गया, है ना। तो तीसरा क्या बोला, चौथा कौन सा होगा, तो 260 में जान रहे त्रिभुज का मान कितना होता है, 360 डिग्री, एक घटाएंगे तो मेरा कितना बच जाएगा, 100 डिग्री बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 100 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला, एक समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, चलिए फिगर यहाँ शॉर्टकट से सामने देते हैं। ठीक है, जितना एंगल डी बराबर, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, कर दिए। एंगल डी बराबर मेरा कितना है, 135 डिग्री। समांतर में क्या होता है कि ये दोनों बराबर होता है, जितना एंगल ए बराबर एंगल सी, तो एंगल बी बराबर एंगल डी, जितना एंगल डी करेगा उतना एंगल बी करेगा, है ना, क्योंकि आपस में कौन कचे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आपस में तीन तिरछा कौन कचे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मेरा एंगल डी बराबर 135 डिग्री, एंगल बी का बोला, तो एंगल बी का भी मान कितना होगा, 135 डिग्री। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कचे होते हैं, लंब होते हैं, कचे होते हैं परस्पर लंब होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होते हैं, कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, एक समांतर सम चतुर्भुज के विकर्ण दे दिया, क्षेत्रफल निकाल लेता है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला का डी2, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहीं कर देते हैं, काट देते हैं, कितना आएगा, 7, 7 × 35, ऑप्शन नंबर 1 सही। 7 × मेरा कितना होता है, अगर काटेंगे 7 और गुना 5, ठीक है, तो 7 × 35 आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, एक चक्रीय चतुर्भुज ए प्लस सी, हम लोग जानते हैं ये चतुर्भुज है, ए और सी के निकालना है, तो 90 90 90 90, 4 कोनों का 90 मान 90 होता है, तो 2 कोण का मान 90 दूनी 90 90 180, ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होता है, मान लीजिए जीवा वृत्त है, जीवा बोला है, तो इसको कच्ची कहते हैं हम लोग, व्यास, क्या कहते हैं, व्यास, ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक है, ये सॉरी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये चैप्टर 11 कट चुका है, इससे नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, हीरोम का सूत्र है, हीरोम का सूत्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही, S - A S - B S - C। ठीक है, हीरोम का सूत्र ऑप्शन नंबर 3 सही। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 33 नंबर क्वेश्चन जो बोला है कि त्रिभुजों का इतना इतना यानी कि त्रिभुज की भुजाएं 122 120 122 है, तो त्रिभुज की परिमाप होगा, कच्ची होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको ए कच्ची तो A+
बी प्लस सी, ठीक है। तो ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 किसी में ऐसे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 264। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 264 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया है, तो समबाहु एक लंब निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a बराबर 60। ये त्रिभुज का क्या होते हैं, आने की समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। 3 से काटेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला, एक घन की कुल पीठे क्षेत्रफल इतना है। तो कुल पीठे क्षेत्रफल बोला तो कुल है, तो क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, घन का आयतन। घन का आयतन का जो होता है ए क्यूब। तो सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा। तो 6l² बराबर 96। 96 से काटेंगे 16, ई पुट स्क्वायर में इधर आ गया तो रूट में आ जाएगा 4 बच जाएगा। तो ए बराबर कितना है, 4। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64। ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं। चलिए एक बेलन देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की त्रिज्या r दे दिया, ऊंचाई भी दे दिया, तो वक्र पीछे क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल का होता है 2πr/h। ठीक है, ऊंचाई h दे दिया है, त्रिज्या r दे दिया, त्रिज्या ऊंचाई दे दिया। तो कैची बोला है, शंकु का आयतन। तो हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे होता है, जल्दी बताइए। ये आप 2-3 सेकेंड देते हैं आप लोग को, ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताइए, इसका जल्दी फॉर्मूला बताइए। शंकु का आयतन जो होता है वो फॉर्मूला जल्द से जल्द बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए। 1 2 3, चलिए नहीं जानते, चलिए ऑप्शन नंबर 3 सही। फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। 13 लेसन का, 12 लेसन का नहीं जानते हैं, 16 वीडियो डाल दिए हैं, उसमें जाके देखिए और फॉर्मूला आज जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 सही। क्लियर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हाँ ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि अर्धगोले का क्षेत्रफल बोला है। क्या बोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल का जो होता है आयतन ने बोला है। क्या बोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल बोला है। ठीक है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल मेरा कैची होगा, सो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 सही, 2πr²। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्ग अंतराल 10 और 25 के बीच उच्च सीमा बोला। तो उच्च मेरा कौन है, 25। इसको कहते हैं निम्न सीमा। ठीक है, इसको कहते हैं उच्च सीमा। ठीक है, तो उच्च सीमा पूछा तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 25। ठीक है, आप लोग को अगर वर्ग चिन्ह बोल देता तो 10 + 25 2 से भाग कर देते। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का बोला लास्ट क्वेश्चन आप लोग के, एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो चित्त की प्रयोगता आने की एक सिक्का। ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक बार उछालते हैं। ठीक है, एक बार उछालते हैं तो चित्त की प्रयोगता क्या होगा, तो 1/2 होगा। ठीक है, क्योंकि हेड और टेल 2 पट्टी होता है, वो एक ही बार निकाल रहे हैं तो 1/2 होगा। ठीक है, चलिए आज आप लोग के हम 20 मिनट में 40 क्वेश्चन आप लोग बता दिए हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि अब समय नहीं बचा है, 8 दिन बचा है, 8 दिन जबरदस्त पढ़ लीजिए। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।